कहानी शुरू होती है उस क्षण से जब आत्मा ने धरती पर पहला कदम रखा। जन्म कुंडली के 12 द्वार होते और हर घर पर कोई ना कोई ग्रह दस्तक देता ही देता है। आज मैं एक यात्रा पर हूं। हर घर एक रहस्य खोल देगा और बताएगा मैं कैसे आपके जीवन को आकार दे देता हूं। बचपन की यादें होती हैं, माँ का आशीर्वाद होता है, मन की शांति होती है। मंगल इंसान के भीतर प्रेम जगा देता हूं। क्या तू अंधेरे में रोशनी खोज सकता है? मंगल ईश्वर की उंगलियों से लिखा भाग्य। इस बात को समझ लीजिएगा। यहां मैं व्यक्ति को उसकी असली परीक्षा के लिए तैयार करता हूं। जब मैं व्यक्ति के सपनों को आकार देता हूं, यहां पर मैं व्यक्ति को सिखाता हूं त्याग, समर्पण। असली योद्धा वो है जो सबसे कठिन युद्ध, खुद को छोड़ने का युद्ध जीत सके। नमस्कार। कहानी शुरू होती है उस क्षण से जब आत्मा ने धरती पर पहला कदम रखा। आपको तो पता है जन्म कुंडली के 12 द्वार होते हैं, 12 घर भाई, और हर घर पर कोई ना कोई ग्रह दस्तक देता ही देता है। लेकिन जब मंगल ग्रहों का सेनापति इन दरवाजों को खटखटाता है, तब वो केवल दरवाजा नहीं खोलता, वो आपकी किस्मत की नई इबारत लिखता है। अच्छा, साहस, क्रोध, ऊर्जा, जिद और विजय मंगल की सौगातें हैं, पर ये सौगात वरदान भी बन सकती हैं और हाँ, श्राप भी। आइए आज मैं आपको बतलाता हूं कि जब मंगल हर घर में यानी कि हर भाव में प्रवेश करता है तो आपकी जिंदगी किस प्रकार से करवट लेती है। आपको अपनी कुंडली खोल लेनी चाहिए और देख लेना चाहिए कि मंगल आपकी कुंडली में कहाँ बैठा है, ताकि आपको ये जान पड़ जाए जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आपसे तर्कसंगत है कि नहीं। लेकिन इसको थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं। मैं अब मंगल बन जाता हूं और मैं बताता हूं कि जब मैं हर घर में जाता हूं या हर भाव में जाता हूं तो किस प्रकार से जीवन को बदल सकता हूं। आइए चलते हैं। तो मैं मंगल हूं, अब ऊर्जा का शुद्ध रूप, कर्म का पहला कदम। आज मैं एक यात्रा पर हूं, 12 घर की यात्रा, 12 अनुभव। हर घर एक रहस्य खोल देगा और बताएगा मैं कैसे आपके जीवन को आकार दे देता हूं। मंगल पहले घर में यानी कि मैं पहले घर में। पहला घर आपका चेहरा है, आपकी पहचान है। जब मैं मंगल यहां आता हूं तो इंसान के अंदर जन्म लेती है अद्भुत शक्ति। कौन सी शक्ति? आत्मविश्वास की, नेतृत्व क्षमता, साहस। लेकिन याद रखिए, अगर ये शक्तियां नियंत्रित ना हो तो यही व्यक्ति दूसरों के लिए भय का कारण भी बन सकता है। तो आपको बहुत ध्यान से मुझको अप्लाई करना पड़ेगा अपने हॉरोस्कोप के अंदर। इसीलिए ये घर मुझसे हमेशा पूछता है क्या तू खुद पर विजय पा सकता है मंगल? मैं यहाँ मुस्कुराता रहता हूं और मैं देखता हूं कि आप अपने आप को कैसे परिवर्तित कर सकते हो। अब मैं दूसरे घर के अंदर आता हूं। दूसरा घर यानी कि धन, वाणी, परिवार। दूसरा घर आपके शब्द भी हैं और आपके संस्कार भी हैं। जब मैं यहां हूं तो वाणी में होता है तीखापन, सत्य बोलने की ताकत आ जाती है, धन कमाने की ललक भी बढ़ जाती है। पर अगर मैं यहां पर उग्र हो जाता हूं तो वाणी जहरीली हो सकती है और धन विवादों से भरा हो सकता है। अक्सर दूसरा घर मुझसे फुसफुसाता है और कहता है संभल कर बोल भाई मंगल, शब्द तीर बनते देर नहीं लगती है। मैं तलवार को म्यान में डालता हूं और आगे यानी कि तीसरे घर की ओर बढ़ता हूं, जहां बताता हूं कि जब मैं तीसरे घर में होता हूं तो क्या सौगात लेकर आता हूं। आपको पता है तीसरा घर पराक्रम है, भाई बहन है और आपके प्रयास हैं, आपकी मेहनत, आपके जिद यानी कि जुनून है। यहां मैं आपको हिम्मत देता हूं, जोखिम उठाने की और साहस भी देता हूं। मैं बनाता हूं आपको लेखक, पत्रकार, नेता। सबका मंगल यहीं चमकता है इन लोगों का। लेकिन अगर मैं क्रोधित हो जाऊं यहां पर तो मेहनत अधूरी रह जाती है और हाँ, रिश्ते टूटने लगते हैं, छोटे भाई बहनों से दूरियां तक बढ़ जाती हैं। और जब मैं यहां होता हूं तो तीसरा घर अक्सर मुझसे पूछता है क्या तू अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा पाएगा मंगल? मंगल यहां पर प्रण लेता है जो शुरू करूंगा उसे पूरा करूंगा। यही तो मंगल इन थर्ड हाउस की बात है। अच्छा, मंगल अब चौथे घर में आ गया, यानी मैं चौथे घर में आ गया। ये सुख है, माँ है, मन है, दिल का घर होता है। ये बचपन की यादें होती हैं, माँ का आशीर्वाद होता है, मन की शांति होती है। जब मैं मंगल यहाँ होता हूँ
तो इंसान घर बनाने का सपना देखता है, अपने अंदर सुरक्षा और सुख का बीज बोता है। अगर मैं यहाँ पर बेचैन हो जाता हूँ तो मन अशांत हो जाता है, घर युद्ध भूमि बन सकता है। चौथा घर मुझसे हमेशा दबी जवान में यही कहता है, अगर मैं यहाँ होता हूँ तो सच्चा योद्धा वही है मंगल, जो बाहर नहीं भीतर की आग को शांत करे। मैं अपना सर झुकाता हूँ और चल पड़ता हूँ अगली चुनौती की ओर, यानी कि पांचवां घर। पांचवां घर प्रेम है, संतान है, रचनात्मकता है, यानी कि क्रिएटिविटी है। पांचवां घर है दिल का बगीचा। यहां मैं मंगल इंसान के भीतर प्रेम जगा देता हूं, सृजन की शक्ति देता हूं और कला की आग लगा देता हूं। अगर मैं संतुलित रहूं तो व्यक्ति को प्रेम में सफलता मिल जाती है, संतानें गुणी बनती हैं और क्रिएटिविटी की ऊर्जा जीवन भर रोशन ही रोशन रहती है। पर अगर मैं यहाँ पर बेकाबू हो जाऊं तो प्रेम में मिलता है धोखा, संतान संबंधी आती हैं समस्याएं और अधूरी आकांक्षाएं जीवन को खाली कर सकती हैं। पांचवा घर जब मैं यहाँ होता हूं तो अक्सर मुझसे यही सवाल करता है, क्या तू अपनी क्रिएटिविटी को या शक्ति को संभाल पाएगा मंगल? यही आपका काम है। यदि आपके 5th हाउस में मंगल है तो आपको अपनी क्रिएटिविटी को संभाल के रखना पड़ेगा, आपको अपने दिल पर हाथ रखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि आप कैसे बैलेंस हो जाते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं, छठे घर में आता हूं। छठा घर है ऋण का, रोग का, शत्रुओं का। इसका मतलब क्या हुआ? छठा घर है संघर्ष का मैदान। मैं यहां लड़ाई सिखाता हूं, भीतर की भी और बाहर की भी। अगर मैं मजबूत हूं तो व्यक्ति अपने दुश्मनों पर विजय पा जाता है, रोगों को हराता है, कठिनाइयों को चीर देता है। लेकिन अगर मैं नेगेटिव हो जाऊं यहां पर तो व्यक्ति के शत्रु बढ़ जाते हैं, ऋण सिर पर चढ़ जाता है और शरीर रोगों का घर बन जाता है भाई। और छठा घर जब मैं यहां होता हूं तो मुझे हमेशा चुनौती देता है और कहता है, तेरी असली परीक्षा यही है मंगल, तू अपने ही भीतर के शत्रु से लड़ सकता है क्या? मैं तलवार कसता हूं और युद्ध भूमि की तरफ बढ़ जाता हूं। अब मैं आगे चलता हूं 7वें घर में, उसके बारे में बताता हूं। 7वां घर जानते हैं ना, विवाह, साझेदारी, रिश्ते, यानी 7वां घर रिश्तों का दर्पण है। यहां मैं इंसान को सिखाता हूं कि कैसे किसी के साथ आपको कॉन्फिडेंस के साथ बैठना है। अगर मैं यहां संतुलित हूं तो विवाह सफल हो जाता है, व्यापार में भागीदारी मजबूत हो जाती है और समाज में इज्जत बढ़ जाती है। लेकिन अगर मैं यहां पर उग्र हो जाता हूं तो रिश्ते टूट जाते हैं, साझेदारियां बिखर जाती हैं और सामाजिक अपयश पीछा करता ही रहता है। 7वां घर जब मैं यहां पर होता हूं तो मुझे अक्सर टोकता है। वो ये कहता है, मंगल, वीरता सिर्फ लड़ने में नहीं, साथ निभाने में भी होती है। यही बात आपको सोचनी चाहिए गहरी सांस लेके। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि जब मैं अष्टम घर में आता हूं यानी 8वें घर में आता हूं तो क्या करता हूं। 8वां घर रहस्य क्या है? परिवर्तन का है, मृत्यु का है और हां, पूर्व जन्म का भी है। यानी कि 8वां घर है गहरे अंधकार की गुफा। यहां मैं आत्मा के सबसे गहरे रहस्यों से सामना करवाता हूं। परिवर्तन, खोने का भय और नए जन्म की संभावना सब इसी घर में बसते हैं। अगर मैं जागरूक रहूं तो व्यक्ति को अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति मिल जाती है, जीवन में परिवर्तन स्वर्णिम हो जाता है। लेकिन अगर मैं डर के फंस जाऊं तो दुर्घटनाएं, धोखे और गहरे मानसिक संकट जीवन पर छा सकते हैं। इससे बचना चाहिए। 8वां घर मुझसे हमेशा फुसफुसा कर कहता है जब मैं यहां होता हूं, क्या तू अंधेरे में रोशनी खोज सकता है मंगल? और यही बात आपको अपने से पूछनी है। यदि आपके अष्टम भाव में मंगल है, आंखें मत मूंदो, समझो इस बात को। आइए आगे चलता हूं। जब मैं 9वें भाव में आता हूं तो क्या करता हूं, समझते हैं इस बात को। 9वां घर भाग्य, धर्म, गुरु और उसका आशीर्वाद है। 9वां घर है ईश्वर की उंगलियों से लिखा भाग्य। इस बात को समझ लीजिएगा। यहां मैं मंगल, विश्वास,
धर्मिता और गुरु के प्रति श्रद्धा का पाठ पढ़ाता हूं, अगर मैं ऊर्जावान और पॉजिटिव हो जाता हूं तो व्यक्ति धर्मपरायण बनता है, जीवन में सौभाग्य का साथ चलता है और गुरु के आशीर्वाद से ऊंचाइयां छू जाता है। लेकिन अगर मैं यहां पर उलझ जाता हूं, नेगेटिव हो जाता हूं, तो विश्वास डगमगा जाता है, भाग्य रूठता है और व्यक्ति बिना दिशा के भटक सकता है। नवा घर मुझे हमेशा पूछता है कि मैं होता हूं, मंगल असली युद्ध बाहर का नहीं है, भीतर की आस्था का है। तो क्या आप ये बात अपने से पूछते हैं, यदि आपके नवे भाव में मंगल बैठा है? श्रद्धा के दीपक की लौ बढ़ाइए। चलिए आइए देखते हैं, जब मैं 10वें घर में आता हूं तो क्या करता हूं। 10वां घर कर्म है, पेशा है, सामाजिक मान है ये, यानी कि 10वां घर है कर्म भूमि। यहां मैं व्यक्ति को उसकी असली परीक्षा के लिए तैयार करता हूं, कर्म प्रतीक्षा और उपलब्धि की। अगर मैं मजबूत होता हूं तो व्यक्ति अपने पेशे में चमक जाता है, ऊंचे पदों तक पहुंच जाता है और हां, समाज में सम्मान पाता है। लेकिन यदि मैं यहां पर कमजोर हो जाऊं तो करियर में आता है उतार चढ़ाव, बार बार नौकरियों को बदलना और सामाजिक अस्थिरता जीवन को डगमगाने लगती है। जब मैं 10वें घर में बैठता हूं तो 10वां घर हमेशा गूंज गूंज कर यही कहता है मुझसे, मंगल जीत सिर्फ शक्ति की नहीं होती, निरंतर परिश्रम से होती है। तो ये बात आप भी अपने से पूछिए जब आपके 10th हाउस में मंगल बैठा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं 11वें घर में। 11वां घर आपको पता है, आय है, इच्छाएं हैं, मित्र हैं, यानी 11वां घर है इच्छाओं का आकाश। जब मैं व्यक्ति के सपनों को आकार देता हूं तो आय, मित्रता और सामाजिक नेटवर्क के रूप में तो बहुत अच्छी पॉजिटिविटी आ जाती है। मैं जब शुभ होता हूं तो जातक को अपार लाभ मिल जाता है, मित्र जो हैं वो मददगार बन जाते हैं और जीवन में अवसर बरसने लगते हैं। लेकिन मेरा रुख अगर बिगड़ जाए तो इच्छाएं बेकाबू हो जाती हैं, गलत मित्र गुमराह कर देते हैं और लालच पतन का कारण बन जाता है। जब मैं 11th हाउस में होता हूं, यानी 11वें घर में होता हूं, तो 11वां घर मुझसे फुसफुसा के यही कहता है, मंगल असली विजय जब अपनी इच्छाओं को जीत सको तभी मानी जाती है। लालच के जाल से आपको बाहर निकलना चाहिए, सच्ची संतुष्टि की ओर कदम बढ़ाना चाहिए यदि आपके 11th हाउस में मंगल है तो। अब चलते हैं 12वें घर में। जब मैं मंगल 12वें घर में होता हूं तो दिला सकता हूं मोक्ष, विदेश और त्याग के तरीके। समझे आप? 12वां घर यानी कि अंतिम द्वार है ये। यहां पर मैं व्यक्ति को सिखाता हूं त्याग, समर्पण और आत्मा की मुक्ति का अर्थ। अगर मैं शांत हूं तो व्यक्ति ध्यान में मग्न हो जाता है, विदेशों से सफलता पाता है और मोक्ष की ओर बढ़ जाता है। लेकिन अगर मैं अशांत हो जाता हूं तो भटकाव मिलता है, आत्महानि होती है और आंतरिक खोखलापन जीवन को घेर लेता है। 12वां घर अक्सर मेरे यानी मंगल के कान में कहता है, जब मैं यहाँ होता हूँ, मंगल असली योद्धा वो है जो सबसे कठिन युद्ध, खुद को छोड़ने का युद्ध जीत सके। मैंने अहंकार से आखिरी बंधन को तोड़ा है और अंत यात्रा की ओर बढ़ चला हूं मैं। आप समझे, मंगल जब आपके विभिन्न भाव में होता है तो किस प्रकार से एक्ट करता है। देखिए, मैंने आपको बहुत संक्षेप में लेकिन फिर भी विस्तृत तरीके से समझाने की कोशिश की है। यदि आपको अभी भी कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इस विषय में आपको कुछ और ज्ञान चाहिए जिसके संबंध में आपके अभी थोड़े से चक्षु नहीं खुले हैं, वो भी पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ, यदि आपको अभी मेरे नोटिफिकेशंस नहीं आते हैं तो इसका मतलब अभी आपने बेल आइकन नहीं दबाया है। ठीक है, तो ये थी मंगल की कहानी। जब मंगल ने आपका घर खटखटाया, मंगल चला गया, लेकिन उसकी छाप हमेशा आपके साथ रहेगी। याद रखिए, ग्रह केवल भाग्य नहीं बनाते, वे आत्मा को उसकी असली रास्ते पर चलना सिखाते हैं। मैं फिर मिलूंगा आपको एक नई रहस्यमयी पड़ाव पर। अपना ध्यान रखिएगा, तब तक नमस्कार।